तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि अगर अमीर बनना है तो ये वीडियो जरूर देखें। ऐसा क्या बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में? ये आज आप 100% मानते हैं कि जो लोग अमीर हैं और अमीर बनते जा रहे हैं और जो लोग अमीर नहीं हैं और अमीर नहीं बन रहे हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अमीर लोग करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते, और आप बिल्कुल ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम भी अमीर बन पाए। डेफिनेटली आज आप जिस भी स्तर पर हैं, जो भी आज आपके फाइनेंसेस हैं, आप उसमें बेहतर करना चाहते हैं और हर कोई करना चाहता है। आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये बोलेगा कि जहां पर मैं हूं वो ठीक है, उससे ऊपर ही हमेशा देखते हैं हम। तो आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए और खासकर अमीर बनने के लिए क्या किया जाए, तो यहां पे जो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो चीजें हैं जो अमीर लोग सबसे पहले करते हैं, और आज से आपको भी वो करना शुरू करना है। आई वॉन्ट यू टू बी रिच, बिकॉज अगर पैसा होगा तो आप ज्यादा खुश रहोगे। यहां तक अभी आपने सुना होगा कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियां नहीं आती। कुछ हद तक मैं इस बात से आपके साथ एग्री करूंगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज पैसे से आती है। जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो भी पैसे से आते हैं, जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो भी पैसे से आता है। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप और हम ट्रबल में आ जाएंगे। सो पैसे कमाना जरूरी है, और इसके साथ साथ अमीर बनने के लिए क्या करना जरूरी है? पैसे आप कमाते हो, कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हो कि हम पैसे कमाएं, बट जब आप पैसे कमाते हो आप किससे सबसे पहले पे करते हो? आ गए आपके पास पैसे, आ गए आपकी सैलरी अकाउंट में आ गई, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास पैसे आ गए, देन व्हाट यू डू? यू पे अदर्स फर्स्ट। आप लोगों को पैसा देते हो, बिजली का बिल देना है, यहाँ पे रेंट देना है, यहाँ पे मुझे इस पार्टी को पेमेंट करनी है, व्हाटएवर। आप लोगों को पैसे देते हो जब आपके पास पैसे आते हैं। इस चीज के ये पैसे, इस चीज के ये पैसे, और फिर पैसे खत्म। आपने कभी आज तक ऐसा सोचा कि सबसे पहले पैसे किसे देने चाहिए? यू शुड पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए। जो भी आप कमाते हैं, आप चाहे 10,000 कमाते हैं, चाहे 30,000 कमाते हैं, चाहे 50,000 कमाते हैं, चाहे 1 लाख कमाते हैं, चाहे 10 लाख कमाते हैं, चाहे 1 करोड़ कमाते हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना है। यू नीड टू पे योर सेल्फ फर्स्ट, कि सबसे पहले जो आपने कमाया उसमें अपने लिए पैसे अलग निकालो। इसका मतलब ये नहीं है वो पैसे जो आप अलग निकाल रहे हैं उससे जाके शॉपिंग कराएं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसे निकाले अलग से उससे मुझे कोई लग्जरी लेनी थी, मुझे कोई फोन लेना था या कुछ ऐसी चीज लेनी थी, घड़ी लेनी थी, वो पहले मैं जाके ले आऊं। नो, वो पैसा आपका है, उसे आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पहले वो पैसा निकालना है। कितना पैसा निकालना चाहिए अपने लिए? एटलीस्ट 20%। आप 20% पैसा अपने लिए निकालो। 30,000 कमाते हो, 6,000 रुपए अलग कर दो। दैट इज योर मनी। आपको बाकी सारे एक्सपेंसेस, अपने खर्चे अलग से, जो आपने पैसे बचे हैं, जो 24,000 बचे हैं, उसमें से चलाने हैं। ना कि जो आपने 6,000 ले लिए अपने लिए उसमें लोगों को देना है। जी मेरा है ना ये टीवी का बिल है, ये मेरे फोन का बिल है, ये 6,000 से नहीं जाएगा, तो 24,000 जाएगा। वो दूसरों का पैसा है। आपका जो पैसा है वो 20% अलग है, वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपने लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो आप कमाते हो, उसमें से सबसे पहले अपने आप को पे करो, उसके बाद दूसरों को पे करो। अगर आपको लगता है आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपके खर्चे नहीं चल पा रहे, तो दो चीजें हैं, या तो खर्चों को कंट्रोल करो, जो आपके दूसरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करो, आज से कंट्रोल करो। और दूसरी चीज क्या है, सी खर्चों को आप हो सकता है कंट्रोल ना कर पाओ। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि खर्चे एक बार अगर होने शुरू हो जाते हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार आप एक स्तर पर आ गए जिंदगी में, अब आप उससे नीचे नहीं आओगे, आपको ऊपर बढ़ना है। तो सबसे बढ़िया चीज किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए? इंक्रीजिंग योर इनकम। अपनी इनकम बढ़ाने पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि खर्चे कंट्रोल करने में। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज पर आप फोकस लेकर जाते हो वो बढ़ जाती है। Whatever you focus on expands। जिस चीज पर फोकस लेकर जाते हो बढ़ जाती है। तो अगर फोकस जाएगा खर्चों पे तो क्या होगा? खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर फोकस जाएगा इनकम पे तो इनकम बढ़ जाएगी। हमें ये फोकस लेके जाना है कहां से ज्यादा पैसा आ सकता है, एंड फोकस ऑन दैट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट। दूसरा क्या करना है? आपने 20% पैसा अपने लिए निकाल दिया। अब या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो
कि आप उस 20% में से जो आपने अपने लिए निकाला था उसमें से 10%, मतलब उसका 10% नहीं, जैसे 20% है तो 10% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए एंड 10% आप अपने लिए रखिए। है दोनों पैसा आपका ही, बट वहां पे मेरा मतलब क्या है, जो आपकी ओवरऑल इनकम है उसका 10% एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। होता क्या है, इंडिया में लोग जितनी उनकी इनकम है उसके हिसाब से जी रहे हैं। अगर 2 महीने इनकम नहीं हुई, सैलरी 2 महीने नहीं आई, तो वहां पे ट्रबल होना शुरू हो जाएगा। उनके पास सेविंग्स नहीं है, और क्योंकि आपके पास सेविंग नहीं है तो एक ना एक दिन जरूर ऐसा आता है कि आपको कभी ना कभी उधार मांगना पड़ जाता है, कभी आपको कर्जा लेना पड़ जाता है, आप किसी ट्रबल में आ जाते हो कि पैसे की इमीडिएट जरूरत है। वहां पे आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होती नहीं है। जब मैं 18 साल का था तब मुझे मेरे मेंटोर ने बोला था, पुष्कर वट एवर यू अर्न, चाहे आप 10,000 कमाओ चाहे 1 करोड़ कमाओ, उसका 10% उठा के बिल्कुल साइड कर दो। उन्होंने बोला अपना एक ऐसा सेविंग अकाउंट खुलवा लो, एक ऐसा सेविंग अकाउंट खुलवा लो जिसका डेबिट कार्ड आप तोड़ दो। उसका डेबिट कार्ड मतलब आप पैसे निकाल नहीं सकते कार्ड से, वो डेबिट कार्ड यूज ही नहीं करना। आपने बस अपने जो अकाउंट में पैसे आए हैं उसका 10% उठा के उस सेविंग अकाउंट में डाल देना एंड उसे टच नहीं करना, उसे टच नहीं करना। जब उसमें थोड़े से पैसे हो जाएं तो अब देखो कि कहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसे कहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। इनिशियली तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता था, तो जब मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता था, लेट से मैं उस टाइम पे 40-50 हजार रुपए महीना कमाता था, तो 40-50 हजार का 10% मतलब 5,000 रुपए मैंने कुछ महीने तक लगातार 5-5 हजार रुपए उस सेविंग अकाउंट में डाले। कभी 10,000 आ गए, कभी 20,000 भी आ गए। उस अकाउंट में जब 2-3 लाख रुपए हो गए तो मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने देखा कहां पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं कि मुझे रिटर्न्स अच्छे आएंगे, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। उस पैसे को भूल गया मैं। एक तरीके से मैंने ये मान लिया वो पैसा मेरा है ही नहीं। उस अकाउंट में जो आप पैसा डालोगे, जो आप 10% अमाउंट अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, उस पैसे को आपको टच नहीं करना। ये मान लो वो पैसा आपका है ही नहीं, वो पैसा आपका नहीं है। दैट इज नॉट योर मनी। सो 10% मनी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए 10% मनी को इन्वेस्ट कर दो। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट। आपको इनकम के सोर्सेज चाहिए। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चाहोगे कि मैं अपनी इनकम को एंजॉय भी कर पाऊं, मेरे पास पैसे आए हैं बट मैं उसे एंजॉय भी कर पाऊं। बट अगर आप हमेशा पैसे कमाने के लिए भागते रहोगे तो आप उस पैसे को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। वट एवर यू अर्न इन लाइफ, आपके पास जिंदगी भी तो एक ही है, ये भी तो समझिए। लोग ऐसा कहते हैं कि डिलेमा ये है कि जिंदगी भी एक ही है और इसी जिंदगी में पैसे भी बचाने हैं। मतलब एक ही जिंदगी है, मतलब पैसे उड़ाओ और एंजॉय करो, और पैसे भी बचाने, दोनों चीज़ जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको एक अलग एडवाइस देता हूँ। वो एडवाइस ये है, आप जो भी आज आप पैसे कमा रहे हैं, एक्टिव इनकम आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ दिमाग लगाओ, ढूंढो पैसिव इनकम के सोर्सेस कहां हैं और कितने हैं। कहां से आपको बैठे बैठे इनकम आ सकती है। बैठे बैठे का मतलब ये है एक बार मेहनत करनी है और पैसे हमें आते रहें। क्या ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे मैं अपना जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाया हुआ था वो लगा दूं, किसी पार्टनरशिप में लगा दूं और मुझे वहां पे मेरा शेयर आता रहे बिना काम किए? मींस बैठे बैठे। लेट से कोई आपका फ्रेंड है, वो एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास पैसे हैं, आपने बात करी कि भाई अगर आप ये रेस्टोरेंट खोल रहे हो और आपको पैसे चाहिए, मैं लगा देता हूं, मेरी पार्टनरशिप डाल दो, इतना % मेरा शेयर हो गया। अगर वो एग्री कर जाता है और आप क्लियरली बोलो मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूं, सो उस पैसे पे आपको बिना किसी टेंशन के, आपको अगर पैसा आ गया, रिटर्न्स आ गई, तो इट मींस इट इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। इसके अलावा कुछ लोग इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं। उन्हें लोगों को अगर लोन दे देते हैं तो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आती है, अगेन इट इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो पैसिव इनकम के सोर्स बनाने के लिए? लेट से आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आपने रियल एस्टेट में कोई, लेट से आपने कोई अपार्टमेंट ले लिया, कहीं प्रॉपर्टी डाल दी, और प्रॉपर्टी डालने के बाद आपको वहां से रेंट आता है, दैट इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। उसके लिए आपको काम नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, दैट इज ऑल्सो द थिंग कि आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो पैसिवली। लेट से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मेहनत करी, कुछ टाइम मेहनत करने के बाद आपको यूट्यूब से रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू जो आ रहा है वो भी पैसिव है।
आपने उसके लिए एक बार मेहनत करी और आपको रेवेन्यू आता जा रहा है, दैट इज अ पैसिव सोर्स फॉर यू। इसके अलावा आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, उसे आप कैसे यूज कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने अपने अंदर स्किल्स देखी, आपने ब्लॉग्स लिखने शुरू करे, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, आपको वहां से पैसे आ सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, आप किसी एमएलएम कंपनी के अंदर अपना टीम बिल्ड करते हो, आप एक बार मेहनत करते हो, आपको पैसे आते रहते हैं। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको यह देखना है कि किस सोर्स से आप पैसे कमाने शुरू कर सकते हो। पैसिव सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स चाहिए हमें कि एक बार मेहनत करें और पैसे आते रहें। सो आप देखो कि कहां से ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, सो पैसिव इनकम के अगर आप सोर्सेज आज से क्रिएट करना शुरू करोगे तो कुछ टाइम के अंदर जाके आप अपने पैसे को एंजॉय भी कर पाओगे और आप फ्री रहोगे। सो हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट। आप लोग क्रेडिट यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हो, आपको बैंक से कुछ लिमिट्स मिली हुई हैं, आप उन्हें यूज करते हो। आपने आजकल देखा होगा पेटीएम के अंदर भी पेटीएम पोस्टपेड आ गया, आप अगेन क्रेडिट यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको बैंक दे रहा है कि आप क्रेडिट यूज करो। क्रेडिट मतलब आप उधार पे पैसे यूज करो, बैंक आपको पैसे दे रहा है, आप यूज कर लो। अभी मैं आज आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, आप डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड्स बनवा सकते हो, बट यूज तब तक मत करना जब तक आपके पास आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे ना हो। मतलब अगर डेबिट कार्ड के अंदर पैसे ना हो तो क्रेडिट कार्ड यूज मत करना। जितने पैसे आप क्रेडिट कार्ड से यूज करने वाले हो, आप चेक करो कि आपके पास उससे ज्यादा पैसे डेबिट कार्ड में हैं। अगर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज मत करना। ये सोचते हुए आगे आ जाएंगे, मेरे पास अभी नहीं है, आ जाएंगे, कभी भी यूज मत करना, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्रेडिट को जब तक यूज नहीं करना जब तक हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, क्योंकि आप लोग क्रेडिट कार्ड को जिन चीजों में यूज करते हो वो आप एक्चुअल में शॉपिंग कर रहे होते हो, लग्जरीज में यूज करते हो, खाने पीने पे यूज करते हो, वो सब वेस्ट ऑफ मनी है। अगर पैसे पहले हैं ही नहीं तो क्रेडिट पे ये सब काम करना बेवकूफ़ी है। तो क्रेडिट कार्ड्स की आप जो आपकी लिमिट्स हैं उन्हें एग्जॉस्ट मत करो। आप तब तक क्रेडिट कार्ड को यूज मत करो जब तक आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है आपके पास, डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड्स। नाउ हियर इज द फाइनल पॉइंट। अगर आपको अमीर बनना है तो आज से एक काम करना शुरू कर दो, वो ये है कि आप थैंकफुल हो जाओ। आप थैंकफुल हो जाओ। थैंकफुल होने से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दोगे तो आपको और मिलेगा। जो इंसान ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है उसे और मिलता है। इफ यू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तब आपको और मिलता है। जो लोग शुक्रिया अदा नहीं करते उन्हें नहीं मिलता। मतलब आपके पास जो है आप उसके लिए खुश नहीं हो, आप हमेशा बोलते रहते हो मेरे पास इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, तो और कमियां आ जाती हैं। यहाँ पे दो चीजें, एक तो फोकस है, व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, जिस चीज पे फोकस करते हो बढ़ जाता है। इसके अलावा ऊपर वाला भी देख रहा है, अगर वो आपको इतना सा दे रहा है तो उसमें भी शुक्रिया अदा करो, वो आपको इतना देगा। अगर वो आज आपको इतना दे रहा है और आप शुक्रिया अदा नहीं करते तो इतना भी नहीं मिलेगा। सो आज से आपको क्या करना है, आपको थैंक यू बोलने की आदत डालनी है, शुक्रिया करने की आदत डालनी है, आपको हर चीज के लिए थैंकफुल रहना है। सो यू आर ब्लेस्ड। आपको ये बिलीव करना है अगर आज आपके पास जो भी है उसमें ऊपर वाले की एक मास्टर प्लानिंग है। अगर आपको लगता है आज मेरे पास चैलेंजेस हैं तो ऊपर वाले ने बोला चैलेंजेस को ओवरकम करो और आगे बढ़ो, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आपको हमेशा थैंकफुल रहना है, हाथ जोड़ के रखने हैं हमेशा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड यू विल हैव मोर। सो आज आपने जो इस वीडियो में सीखा है इसे आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो। तो एक बार मैं आपको ये सारे पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करा देता हूं एंड आप इन पॉइंट्स पे आज से काम करना शुरू करो। डेफिनेटली आज आप जिस भी स्तर पर हो उससे कई ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो एंड आई सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। सो नंबर वन थिंग इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पैसे दो। सेकंड, इन्वेस्ट एटलीस्ट 10% फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप कम से कम 10% पैसा निकाल लो, बचा लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, 10% पैसा अलग कर दो। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जहां पे एक बार मेहनत करके पैसे आते रहे उस जगह पे फोकस करो। फोर्थ पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड को जब तक यूज मत करो, डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड्स टिल द टाइम यू डू नॉट हैव मनी इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। आपके पास जब तक सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है तब तक क्रेडिट कार्ड को यूज ना करो। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बी थैंकफुल। बी थैंकफुल फॉर दिस वीडियो कि आज ऊपर वाले ने आपको ये वीडियो दिखाई
एंड अब आपको इस वीडियो में जो सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको बार बार मिलती रहेंगी। एंड फाइनली नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए कि आप एक भी ऐसी वीडियो मिस ना करें। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग चाहते हो जहां पे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, जहां पे आप मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है तो आप मेरा बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर वो सारी स्किल्स कवर्ड है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक डायनामिक लीडर बना सकती है। इस कोर्स की डिटेल्स आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप और बेहतर बनना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में, इसके साथ साथ हर वो एरिया में जो आज आप सोचते हो कि मेरी ड्रीम पर्सनालिटी ऐसी हो, तो आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो यू अप्लाई एवरीथिंग जो आपने इस वीडियो में सीखा है। एंड अगर आप इन कोर्सेज को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप फोन कर सकते हैं एंड इन कोर्स में आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू अप्लाई एवरीथिंग एंड गो सेल्फ मेड।